हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, चाहे वो ऐप पर क्लासेस हो या फिर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही थी। तो क्या कारण है जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं? लेकिन अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियोज आएगी और एक मेन टॉपिक यूपी पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, क्योंकि अब तो टाइम हो चुका है, इतने टाइम तक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, कब से आएगी और क्या कारण था। कुछ अच्छी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि आपको दिख रहा होगा, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर है क्या। यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा बी फार्मा और यहाँ पे एक मेरा नाम दिख रहा होगा मिथिलेश कुमार। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए गुड न्यूज है, शायद आपके लिए हो ना हो, बट आपके लिए भी होना चाहिए कि जो बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बिहार में जो होता है BCECE 2022 का मैंने एग्जाम दिया था और उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई कर लिया है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में बी फार्मा का सीट मिल गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, आप देखिए फार्मा दो होता है, एक होता है डी फार्मा, मेनली लोग दो टाइप्स के करते हैं, एक होता है डी फार्मा, एक होता है बी फार्मा। एक क्या होता है? बी फार्मा। बी फार्मा थोड़ा सा बेटर होता है डी फार्मा से, क्योंकि ये 2 इयर्स का कोर्स प्रोग्राम है, ये 4 ईयर का कोर्स प्रोग्राम है। ये बैचलर इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। तो बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद काफ़ी सारे स्कोप्स होता है। डी फार्मा के बाद भी अच्छा स्कोप है, लेकिन उससे बेटर होता है बी फार्मा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है और बिहार में बी फार्मा का मात्र 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। एक है जीपीआई गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट अगम कुआं पटना में है, एक है MIT मुजफ्फरपुर में। तो मुझे वो दूसरा कॉलेज मिला है MIT मुजफ्फरपुर, जैसा कि आप देख रहे होंगे MIT मुजफ्फरपुर में मिल गया मेरे को सीट बी फार्मा का। टोटल मात्र बिहार में टोटल 200 सीट ही है बी फार्मा का और उसमें से एक सीट मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। और अब इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे यदि आप भी पढ़ लेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए होना क्या है ना कि ये एक चीज़ मैं इसी कारण से मेरा एडमिशन लेटर 11 तारीख को मेरे लिए कॉलेज मेरे को अलॉट हुआ है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने में काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं। तो उसमें देख रहे हो ना कि एक एडमिशन लेटर के लिए कितनी जगह साइन हुए हैं, ये देख रहे हो कितने सारे साइंस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो मैं बिजी हो गया और मुझे मुजफ्फरपुर में अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूं। तो मुझे शिफ्ट होना था, तो मैंने मुजफ्फरपुर में अपना रूम लिया, कंप्लीट सेटअप लगाया। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, लेकिन अभी से रेगुलर बेसिस पे आज से आपको वीडियोस वगैरह प्रॉपर मिलनी जाएगी। सबसे ज़्यादा तो आपको ऐप पर क्लासेस मिलेगी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे हमारे साथ पेड क्लासेस के माध्यम से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की, उनको निराश नहीं होना है। उनकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी और आपके सामने जीता जागता सबूत है कि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि एक डिफरेंस, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा करते हैं तो पर ईयर फीस मिनिमम से मिनिमम 80,000 to 1 लाख पर ईयर का होता है। 1 लाख पर ईयर का होता है। एक साल का कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए फीस होता है। जबकि मेरे कॉलेज का जो MIT मुजफ्फरपुर का है, एडमिशन फी जानोगे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन फी ऑन एंड ओनली 10 रुपीज़ है, मात्र 10 रुपये एडमिशन फी है। और एक साल में डेवलपमेंट चार्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज जो भी है, ये सब चीज़, ट्यूशन फी, ये सब चीज़ें जोड़ जाकर कंप्लीट 5,500 रुपया में हो जाएगा। मतलब 1 ईयर की फीस मात्र 5,500 रुपया है और अगले साल से तो 5,000 ही लगेगा, क्योंकि 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है फर्स्ट ईयर में। तो ये हमारा हुआ अचीवमेंट एक तरीके से कि जहाँ 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये लगता सिर्फ कॉलेज को देना पड़ता, अब मैं ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 कॉलेज को पे करूँगा और मैं अपनी डिग्री को ले लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट। और काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा लैब होता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ाई करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सके। यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ बिल्डिंग होते हैं और उतना टीचर वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो इस तरीके से कम
से कम फीस में आप अपना डिप्लोमा या फिर बैचलर कंप्लीट कर पाएंगे फार्मा फील्ड में, ठीक है। और कुछ मैं इमेजेस वगैरह एक दिखा देता हूँ। देखिए मैं जब आया था अपने MIT मुजफ्फरपुर, दिख रहा होगा ये मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1954 से ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चल रही है। और यहाँ पे 1978 से 1968 बिहार का सबसे पहला ऐसा संस्थान है जो कि बैचलर इन फार्मेसी करवाता है, तो वो है MIT, जिसमें कि मुझे एक सीट मिला और ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है। तो ये आपको दिखाना था बस कि इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब से प्रॉपर क्लासेस चलेगी। मैं अपने रूम शिफ्ट वगैरह कर लिया हूँ मुजफ्फरपुर में, मैंने अपना सेटअप भी लगा लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, कब आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए अभी तक जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैं चेक किया हूँ उससे पता चला है कि अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक नई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 वाले बच्चों के लिए आएगी, जिसमें कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब आपके एग्ज़ाम डेट होंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, ये सभी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, मैं ऑन एन एवरेज बता दूं कि इस वीक नहीं तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि लास्ट वीक या कह सकते हैं कि 24 से 25 फरवरी के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने का चांसेस है। लास्ट के 5वें दिन, लास्ट के 4-5 दिन में आपके फरवरी में आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जब भी आता है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता हूँ या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। जितना जल्दी हो सके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप तैयारी अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो आप अपने तैयारी को साकार कर सकते हैं, मतलब आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप दम लगाइए, हिम्मत लगाइए, हिम्मत नहीं हारना है। देख लीजिए, आई होप कि आज मेरा एडमिशन लेटर है ये, किसी दिन आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन लेटर हो और मैं आपसे बात करूं तो ये आपके लिए काफ़ी गौरवान्वित समय होगा और मेरे लिए भी उतना ही मतलब अच्छा टाइम होगा, ठीक है। तो आपको इस दिन के लिए मेहनत तो करना होगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है तभी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप YouTube से वीडियोस देख रहे हैं तब तो ठीक है, वो भी सही है। लेकिन हाँ, प्रॉपर यदि तैयारी चाहते हैं तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किए हैं, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से। इस कोर्स में हम लोग बायोलॉजी के फिलहाल अभी कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो मेरे बात को आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो मेरा भी बायोलॉजी, आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैं उतना नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, आपको मैं कई बार बोलता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका थोड़ा सा वीक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बायोलॉजी आपको पूरा स्ट्रांग रखना है। जैसे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन मेरे एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी के आते हैं। बिहार में जो BCEC होता है उसमें 100 में से मैंने 94 क्वेश्चन सही किए थे बायोलॉजी में, तो समझ सकते हैं ना। तो काफ़ी चीज़ें आपको भी करना होगा। जैसे कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता है तो आप भी 40 to 45 क्वेश्चन सही करेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में 10-12 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन से सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। देखिए एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे सिलेक्शन से मतलब होता है हमें कोई परसेंटेज नहीं उठाना, हमें यहाँ सिलेक्शन एक सीट मिल जाए काफ़ी है, बस है कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए ये तैयारी का तरीका अच्छा है। जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप पूरा डिटेल में पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री को बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़िए। हमारे साथ एजुकेटर जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा वो बिजी हैं डी फार्म सेकेंड ईयर के कोर्स में, क्योंकि वो भी एक्चुअली में एजुकेटर हमारे हैं, तो वो भी क्लासेज अभी ले रहे हैं। उधर का सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं करते तो इधर स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो जाएगा, मैथ की क्लासेस प्रॉपर आ ही रही हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आपको ई बुक PDF नोट्स भी आपको 4 सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, हर चीज़ें हम लोग करवाते हैं ऐप पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन होता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि किस चैप्टर में कितना टाइम देना है। मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, कहीं कोई तरीका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ठीक ठाक लगी होंगी चीज़ें तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को विजिट कीजिए। उदित फार्मेसी ऐप सर्च करेंगे जब तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, नाम email ID डाल के लॉगिन कर लीजिए। फिर स्टोर वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको डिफरेंट सारे कोर्सेज, काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो
तो आपको एक कोर्स मिलेगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। और यदि किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारे नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए टेंशन नहीं है, हमारी टेक्निकल टीम आपकी पूरे हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए। और आपका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट रहा तभी मैंने अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट पाया। अब बारी आपकी है कि आपको अब सीट लेना है। इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, बस आपको भी जी जान मेहनत लगाना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।